मैं तो बस वही कर रही हूँ जो कि म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन मोड ऑन। पर हेल्थ की या वेल्थ की, गेस करो। अरे शॉक मत हो, म्यूचुअल फंड्स फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के ऊपर बड़ी बेट कर रहे हैं। पर क्यों? वेल, इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स। वेल, अप्रैल 2025 में ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो यूएस में इंपोर्ट किए जाने वाले फार्मास्यूटिकल्स पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, जो कि पहले टैरिफ से एग्जेम्प्टेड था। पर इससे इंडिया के फार्मा कंपनीज कैसे इंपैक्ट हुए? वेल, इसका रीजन ये है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का यूएस के जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में 47% का शेयर है एज ऑफ 2022। लेकिन अनाउंसमेंट के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही यूएस ने इंपोज किए गए टैरिफ्स पर 90 डेज की पॉज भी लगा दी ऑन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। अब तो ऐसा मानना जा रहा है कि शायद ये यूएस टैरिफ्स इंडियन फार्मा कंपनीज पर ओवरऑल ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट मेनली ब्रांडेड ड्रग्स बनाने वाली लार्ज कंपनीज पर होगा, ना कि जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाली पे। अब क्योंकि बहुत इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूएस को जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है, तो इसका इंपैक्ट यहाँ कम देखने को मिल सकता है। इसलिए हो सकता है कि इंडियन फार्मा स्टॉक्स ने तुरंत रिकवरी दिखाई, कुछ स्टॉक्स ने तो 50% प्लस तक रैली किया। दूसरा रीजन है 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद फार्मा सेक्टर अब रिकवरी शो करने लगा है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट्स के दौरान इन्हें डिफेंसिव सेक्टर की तरह देखा जा रहा है। और तीसरा रीजन ये है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फार्मा स्टॉक्स पर जनरली यूएस टैरिफ से इतना इंपैक्ट नहीं होगा। फार्मा कंपनीज आसानी से अपने बढ़ते हुए कॉस्ट को यूएस कस्टमर्स पर डाल सकते हैं। और इन सभी रीजंस को समझकर म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छे से फायदा उठाया। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स ने मार्च 2025 तक 38 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में स्टेक बढ़ाया और 14 स्टॉक्स में तो 10% से भी ज्यादा। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि फार्मा सेक्टर में इतना पोटेंशियल है? कमेंट करके बताओ।